जी नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। आज मैं आया हूं यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर आमिर सुहेल साहब के ऑफिस में। यहाँ बड़ी एक इनफॉर्मल सेशन चल रहा है माशाल्लाह। आज यहाँ पे साबिक प्रेसिडेंट बहावलपुर प्रेस क्लब जनाब नसीर अहमद नासिर साहब भी, अदब से बड़ा इनका सहाफ़त और अदब से बड़ा गहरा लगाव है, वो भी तशरीफ़ फरमा है, तो इनकी गुफ्तगू में शामिल होते हैं। देखें ये किसके ऊपर बात कर रहे हैं। मीडिया में उर्दू के हवाले से बड़ी गुंजाइशें बिल्कुल है, उसकी वजह ये कि इमला का मसला है जी, ठीक है ना, जुमलों का इतना मसला बहुत मसला गुजरे हैं, जुबान को बड़े अदीब वो सारे साहब ही थे। सारे काम है। मैडम से दोबारा माजरत के साथ, रहीमी अरकाम में एक मेरे दोस्त हैं जावेद इकबाल साहब ना, एक जो नेशनल अखबार है उसके साथ वो बसता है, उन्होंने मुझे ये सुनाया, ये इमला के वजह से डॉक्टर आपने कहा ना, तो गवर्नर ने कोई था वो बता रहे थे कि किसी ओहदेदार ने किसी को नामजद कर दिया। जैसे कमेटी मेंबर के लिए आप होते हैं तो XYZ में अब नाम नहीं लेता क्योंकि शायद ये बाद में वो माइंड ना कर दें, तो XYZ को फलां ओहदेदार ने, हुकूमती सरबराह ने नामजद कर दिया, ठीक है, अब नाम भी लिखा है उसका। सुबह जो है वो बंदा अखबार का वो क्लिप लेके वो चला गया, वो जो मकामी थे ओहदेदार उसके पास के बताएं हमने अपनी जो घर में मेरी क्या इज्जत रही है, ये आपने जो छपवा दी है, आप इसके रिस्पॉन्सिबल थे। तो वो जो था ना नामजद का नुक्ता अच्छा यहाँ पे एक खबर था, मैं अब क्या जवाब दूं? एक खबर मैंने खुद सुनी, किताबचे को जिस तरह कुत्ता बच्चा पढ़ा है और रिव्यू को यव यव पढ़ा है, मुलाफ्ता मुलाहिजा भी मुलाफ्ता। अच्छा डॉक्टर साहब, बाकी तो अल्फाज अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक लफ्ज़ मैं देखता हूँ कि वो बहुत कसरत से हमारे यहाँ बोला जाता है, वो है उसातिज़ा। तो हमारे एक साबिक जो है वो बुजुर्ग उस्ताद थे, मैं यहाँ उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, तो मैं 100 से ज़्यादा जो है वो उनकी स्पीचेस मैंने सुनी, ठीक है, तो वो पहले दिन से ये लफ्ज़ उसातिज़ा कहा करते थे और आखिरी दिन तक कहते चले गए, ठीक है। तो मैंने मुतादिद दफ़ा सोचा कि कोई खलवत मुयस्सर आए तो मैं तवज्जो दिला दूँ, पर उन्होंने वो नहीं आने दिया। अच्छा, फिर ये अच्छा कहा कि उन्होंने नहीं आने दिया, फिर इस ख्याल खलवत ऐसी थी कि इनकी गुंजाइश नहीं थी, फिर इस ख्याल से कि ख़ताए बुजुर्गां गिरफ्तन ख़ता, फिर हम भी खामोश रहे। लेकिन आज अभी मैं वो एक डिबेट कंपटीशन से आया हूँ, तो वहाँ जब स्टूडेंट ने आगाज़ में कहा उसातिज़ा, तो मैंने ये वाक़या भी उन्हें सुनाया, और मैंने कहा चले वहाँ तो जो मैं बात नहीं कर सकता, ये उनके ही शागिर्द मैं वो बात जो वहाँ नहीं कर सका, मैंने कहा मैं यहाँ ज़रूर जो है वो करूँगा, तो ये लफ्ज़ उसातिज़ा। इसी तरह आप देखिए इमला के भी हमारे कुछ मसाइल, उस पर भी डॉक्टर साहब अगर हो तो हम कोई यहाँ पे होना चाहिए या कोई सेमिनार होना चाहिए, मुक़दरा वगैरह कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का सेमिनार नहीं हुआ। तो आप ये देखिए बहुत मारूफ लफ्ज़ है नाम पर। एक नौजवान वो मुझसे गिला कर रहे थे कि उनके वालिद गिरामी जो है तो वो अजीब तरह से पेश आते हैं, तो मुझे कहते हैं जी कि अखबार पढ़ो, और मैं जब अखबार पढ़ता हूँ मेरी गलतियाँ निकालते हैं, तो मुझसे ये देखें ये लफ्ज़ है नामूर। तो इसको वो ये कह रहे हैं देखिए ये नाम पर है, ये गलती मैंने अगर हम ये वैसे अलग अलग अगर इस तरह के कम से कम हम अपने अदब की सतह पर ऐसे अल्फाज जो अमूमन गलत बोले जाते हैं, मतन कहेंगे, नज़म कहेंगे, ऐसी गज़ल कहेंगे, अगर इस तरह के इस्तेमाल में आते हैं रोजाना। अच्छा यार वैसे ना बुजुर्ग उस्ताद जो थे ना वो कमाल के लोग, मैं सारे मेरे दोस्त, आप बुजुर्ग नहीं है, यानी ये कहना चाह रहे हैं हमारे जो साथ जब हम नौजवान थे, जब हम नौजवान थे और वो तो ये सजाद साहब भी उन्हें जानते हैं, बाकी दोस्त भी जानते हैं, प्रोफेसर लतीफ़ुज़्ज़मान खान साहब बहुत खूबसूरत थे, तो वो अंग्रेजी के उस्ताद, मगर वो बड़े नस्तालिक अलीगढ़ के थे और उर्दू बोलते थे, बहुत गालिब पर उनका जो कुतुब खाना था एशिया में सबसे बड़ा पर्सन, दुनिया में नंबर 2 नंबर पे एशिया में सबसे ना वाह वाह सबसे बड़ा था इंडिया में कालिदास गुप्ता रजा, अच्छा, दूसरे नंबर पे खान साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का नंबर 2, हाँ गालिब पर कलेक्शन थी उनकी।
अच्छा जी, खान साहब हमें बाद औक़ात ना अपनी किताबों की प्रूफ रीडिंग हमसे करवाते थे। तरीका ये होता था कि हम पढ़ते थे बिल्कुल, और वो गलतियाँ लगाते जाते थे। तो हम ना पंजाबी साहब है कि असलूब, हाँ, या ये असलूब क्या होता है? उस्लूब बोलिए। उस्लूब। ये असूल क्या होता है? उसूल बोलिए। ये इखलाक क्या होता है? अखलाक कहिए। यानी वो जगह जगह में, अच्छा शायद ये वजह असद भी थी। अरीब साहब से नहीं पढ़े आप? पढ़ा हूँ मैं, उनके तो शागिर्द बस फिर रहा हूँ। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन अगलात की निशानदेही के सबब हमें कम से कम ये हो कि चंद कुछ लफ्ज हमने गलत बोलना छोड़ दिए। और सब अलमिया ये है कि ये जो लफ्ज़ अभी आपने बोला है, तालिब इल्म तो छोड़िए, यानी असातिज़ा का अखलाक सारी ज़िंदगी दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन एक नए इमला की भी ज़रूरत है इस वक्त ना, देखें कि एक तो एक नस्ल है जो इस वक्त फेमिलियर है, सारा कुछ कर रही है। अब तो है मियाँ वाली है, तो मियाँ नवाली की बजाय अगर मियाँ वाली लिख दिया जाए तो कौन सा उसमें अलमिया है? अच्छा, गुजरा वाला है, गुजर नवाला की बजाय अगर गुजरा वाला लिख दिया जाए तो कौन सा उसमें? ठीक है ना? अच्छा डॉक्टर साहब, ये रशीद हसन खान का यही मेथड है। हाँ, वो कहते हैं तोड़ दो जो लफ्ज जो उनका उर्दू अमला है ना, वो कहते हैं बस खानदान को भी वो कहते हैं खान अलग लिखे, खानदान लिखे। मगर इसमें एक कबाहत है जी, इसमें एक कबाहत है। अब वो बात हम शायद और तरफ चले जाएगी। एक किताब छपी थी तकरीबन कोई 10-12 साल पहले, मुंशी नवल किशोर की आप बीती किसी ने मुरतब की थी। उसमें उसने यही तरीका इख्तियार किया और बाद अल्फाज को गैर ज़रूरी तौर पे तोड़ा। मैं उसकी रीडिंग नहीं कर पाया पूरी प्रॉपरली, ये भी फेमिलियर नहीं थे वो, क्योंकि मेरी आंखों में जो उन अल्फाजों की तस्वीरें बनी हुई हैं बिल्कुल वो और तरह से हैं। मतलब मैं खानदान को इकट्ठा पढ़ने का मेरी आंख आती है। अच्छा, अलग लिख भी दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। नामवर में भी नाम अलग करते हैं, वर अलग करते हैं, मगर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मेरा ख्याल में कि अच्छा इस पे गोपीचंद नारंग साहब का जो नुक्ता नजर है ना वो मुख्तलिफ है, उसका उनका जो इमला का नुक्ता नजर है वो एक और तरह का है। हमारा जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है वो बड़ा शानदार रहा है, उसका जो बैकअप आया है बड़ा हैरान को ये अच्छा, ये जो अभी पिछले दिन हुआ जी 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 अभी जो हमारा वो कंप्लीट हुआ है, और उसमें जो सबसे अहम बात ये है कि इस लेवल का या ओपनिंग सेशन और कलर और रक्स और मौसीकी और स्पोर्ट्स इस लेवल पर किसी भी डिपार्टमेंट में आज तक नहीं किया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारी जो एफर्ट है वो आपके लिए रक्स को रक्स से दरवेशाना करें आप। नहीं, क्या बात है, वो था भी कल्चरल फीलिंग आ रही है ये नहीं, अब हुआ भी पहली दफा है ये। अच्छा, डिपार्टमेंट में इस किस्म का स्पोर्ट्स होता था, ये गाला टाइप का जो जितना ऑर्गेनाइज्ड। हाँ, देखिए जी, हमने तकरीबन 6-7 बनाए थे, हाउसेस बनाए थे, मीर हाउस, फैज हाउस, फराज हाउस, आतिश हाउस, इकबाल हाउस। अच्छा, और तकरीबन अपने 700-800 बच्चों को ना डिवाइड कर दिया था इनके अंदर। अच्छा, हर हाउस के ऊपर क्लासेस के एतबार से, और हर हाउस पर 2 टीचर जो थे उनके इंचार्ज के तौर पे काम कर रहे थे। अच्छा, फिर इसमें हमारे बच्चों की एक टीम थी जिसमें PhD MPhil के बच्चे हैं जिन्होंने, अच्छा फिर मैडम जाहिदा हैं, डॉक्टर रमज़ान हैं और बाकी तमाम टीचर हैं, मदर साहब, इन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया। अच्छा, अब मेरे लिए ज़ाती तौर पर मैं साल के 2-3 यूनिवर्सिटियाँ पहले देख चुका हूँ, बड़े बड़े स्पोर्ट्स गाले भी देखे हैं, मगर शोबे की सतह पर इतना ऑर्गेनाइज फंक्शन अच्छा मैंने नहीं देखा। मैं अब ये नहीं कि हमारे शोबे ने करवाए, मैं ऐसे नहीं, मैं हकीकत लिटरली ऐसे था कि जितना उन्होंने बच्चों ने बकायदा मार्च पास्ट किया भी यकीन आया नहीं, मैं असली गुजारिश है कि देखिए ये ऐसी एक्टिविटीज थी जिस बहुत सारी मांग पड़ गई थी ना, यानी स्पोर्ट्स को हम बहुत पीछे ले गए थे। अब इस्लामी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स थी नहीं, मैं देख रहा हूँ कुछ साल पहले इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन अब ये खास तौर पे लिटरेचर वालों से स्पोर्ट्स की तवक्कात कम की जा रही है। ये अदब वाले हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, शायर लोग हैं, एक्चुअली स्पोर्ट मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स इतने मैटर नहीं करती थी, मैटर करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। आपको चीजों को आप सिमेट्री में कैसे ला सकते हैं, आप चीजों को तरतीब में कैसे ला सकते हैं, ये है सब। अच्छा, आप जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स थी उन्होंने भी बहुत इस बात को डेफिनेटली आप ये देखें ना, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, बाकायदा तमाम बच्चों के कलर्स थे हर हाउस के,
ये उर्दू डिपार्टमेंट का ख्वाब तो नहीं देखा ये। हम आपको इसका सबूत देंगे, सारा रिकॉर्ड हुआ है हमारे पास रिकॉर्ड और ड्रोन रिकॉर्डिंग के साथ हुआ है। अल्लाह अकबर, यानी मीडिया वाला भी आपने शोभा संभाल लिया। मीडिया वाले कबूतर छोड़े गए हैं, वो बारे उड़ाए, सर आसमान देखने वाला था। अच्छा, इतने कलरफुल वाह शानदार। वाह वाह वाह। अच्छा शाही एक बात बता दें, अच्छा फिर फैंसी ड्रेस शो जो हुआ है वो 500 सूबों का जो हुआ है, बच्चों ने सारे खुद तैयार किए हैं। खुद तैयार किए हैं, सराइकी से लेकर और हर जितनी बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ना हमारे आप मीडिया से जो ताल्लुक है, आप बल्कि हमें वो सारे जो कवरेज है उसको एक अच्छा ब्रीफ 15-20 मिनट की आप हमें डॉक्यूमेंट्री बना के दें। हम आगे दे सकते हैं, आप हमारी सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल इधर सजाद साहब हमारे इस मामले में जनाब, वो तो मुझे वैसे ना पसंद तो बहुत ज्यादा, लेकिन मैच अब हो नहीं रहा हमारा। डबल बाल रखे हैं और हमारे आगे या तो ये हमें डोनेट करें, वो हम जुल्फ नहीं है ना, हम जुल्फ नहीं है, हम सर नहीं है, हम सब नहीं है। ये हमारी सजाद साहब हमारी मीडिया जो टीम है डिपार्टमेंट की सतह, अच्छा ये उसके हेड पूरी मीडिया टीम है, बच्चों का पूरा ग्रुप है। सजाद नाम का बंदा आपने फिक्स कर दिया है कि मीडिया के लिए उर्दू में भी आपने मीडिया। अच्छा देखिए आप ये मैं बताता चलूँ कि इस बार जो स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ हुई हैं ना पंजाब लेवल पर और पाकिस्तान लेवल, उसमें भी आपकी यूनिवर्सिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिया में 8 मेडल लिए हैं। वो शहरियार साबित बसरा हमारा वो रेसलिंग में मैच रेसलिंग में भी आया। जब फैकल्टी और डिपार्टमेंट सतह पर ये एक्टिविटी चलेगी तो फिर और इसमें डीसी साहब का बहुत हाथ है, डीसी साहब ने बहुत सिंपल में आपको बात, यूनिवर्सिटी अगर तरक्की कर रही है या यूनिवर्सिटी तनाज़ुली में है, उसका सारे का सारा क्रेडिट या डिस्क्रेडिट जाता है वाइस चांसलर। आखिर में साहब ने उसने जवाब दिया, वाइस चांसलर ने जवाब दिया। लेकिन स्पोर्ट्स में शाजी ये बात है कि गैर मामूली। अच्छा अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे इस शोबे के अंदर एक जमाना वो भी था जब 3 उस्ताद थे सिर्फ उर्दू में सिर्फ 3 उस्ताद। चौथा मैं आया था। पुरानी बात नहीं है, पुरानी बात नहीं है, ये 5 साल पहले 4 साल पहले की बात है। अच्छा, ये मज़हर साहब आए, उसके बाद मैं आया। अच्छा मैं जब आया तो हम 5वां मैच था, फिर सजाद साहब और ताहिर साहब आए, इस सब ने को हमने रिक्वेस्ट की कि हमें यार प्रोफेसर हम बकायदा वीसी साहब से मुलाकात की। मैंने उस वक्त मैडम रुबीना रफीक हमारी चेयरपर्सन थी, हमने वीसी साहब से मिले, अतुल महबूब साहब से हम रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब प्लीज़ हमें शोबा इतना बड़ा है और बंदे 4 हैं और हम तो एक्स्ट्रा पढ़ा के हमारा सर। अच्छा फिर वो कुछ आप गंजा नहीं कह सकते। फिर सीटें अनाउंस हुई, उसके नतीजे में अपना सजाद साहब आए, ताहिर साहब आए, फिर हमने दोबारा उनसे रिक्वेस्ट किया। इस वक्त हमारे शोबे में 16 लोग, इसमें PhD उसमें 16 में से मेरे ख्याल में 12 नहीं सर ज्यादा 11 हमारे PhD हैं और तकरीबन उन बाकी जो 5 रह गए हैं उनमें से मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा साल के अंदर 1 साल के अंदर ये पूरा शोबा PhD। उसमें डॉक्टर साहब जब डीसी साहब ने ना चार्ज संभाला तो जस्ट मेरे ख्याल कोई हफ्ते बाद मेरी उनके साथ मीटिंग हुई। अच्छा तो मैंने उन्हें अपना तवज्जो दिलाई हमारी ये सोशल साइंसेज के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से। तो मैंने कहा कि ये बाज़ डिपार्टमेंट बिल्कुल बंद हो गए हैं, जिसमें पर्शियन था, हमारा कॉमर्स थी, तो उन्होंने क्या फलसफा नहीं था यहाँ पे, सोशियोलॉजी नहीं था यहाँ, बहुत सारे सब्जेक्ट बेशुमार। उन्होंने उस वक्त भी कहा कि इंशाल्लाह हम ना सिर्फ इसको हम अपडेट करेंगे बल्कि इसमें आप देखेंगे कितनी ज़्यादा ग्रूमिंग होगी। और मैं हैरान हूँ कि 2-2.5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने कहा था कि 4 सालों में होगा 2-2.5 सालों में होगा। क्या बात। इसके अलावा भी सर आप देखें कि मेरा ख्याल है कि तो अपने पाकिस्तान की कम से कम जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी, यानी आप जब एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है किसी और माहौल में आप आ गए हैं। बिल्कुल नहीं इधर तो वैसे ना कुछ लोगों के तो घर, डॉक्टर साहब आपका भी घर है, अल्लाह करेगा आपका घर हो इधर, वो आपसे कहा तो था हमने ये साथ बैठे तशरीफ रखते हैं। हमें आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें
मुल्तान से आना आप घर में जो हम कल दिन को जाते हैं ये सवाल है तो मीडिया की बात ये फैसले कह रहे हैं कर दें, यानी पता नहीं कोई दूसरा प्रोग्राम तीसरा प्रोग्राम तो नहीं है। हाँ जी, ये क्लैरिफाई करें क्योंकि ये हो सकता है, वो भी हो सकता है, उसकी गुंजाइश है। उसकी कोई गुंजाइश नहीं आप बोले ताकि हम ये वाला क्लिप जो है ना ये दिखाया जा सके, सबूत रहे। बावक्त जरूरत का हम तो ठिकाने वाले बंदे हैं जी, हमें तो ऐसे हौसला चाहिए होता है। एक ही ठिकाना, एक ही हौसला, जिंदगी में एक ही ठिकाना, एक ही तरह का परिंदा, एक ही तरह का परिंदा। देखें तरह का बोल गए, तरह का बोल गए। तो अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है। मैं जाता हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, कभी सिंध की यूनिवर्सिटियाँ देखने का भी इत्तेफाक हुआ और इधर पंजाब में भी। बाहर यूनिवर्सिटियों को मैं नाम नहीं लूँगा साफ ज़रा, यानी आपको लगेगा कि आप किसी ना आसार कदीमा के किसी उसमें चले गए, दौर में चले गए। कम अज़ कम भी आप 1500-2000 साल पहले की किसी जगह पे आ गए, कूड़े के ढेर लगे हुए, चाय नहीं पी सकते थे जब पीएचडी कर रहे थे, कैंटीन पे बैठ के कैंटीन चाय में नहीं पी सकते ग्राउंड थे। मैं यकीन करो इतने लश ग्राउंड मैंने ना हमारा यहाँ पे जो चाय वाला है जी, वो बड़ा दिलचस्प है। ओके, हाफिज साहब एक हमारे ना सरगोदा में एक हमारे अखबार के एक दोस्त थे, एडिटर थे वो, तो उनके पास ना एक लड़का टी बॉय था। तो अब उनके पास फर्ज किया कोई 3-4 लोग बैठे हैं, उनका चल कोई फाद जाके चाल है क्या, अब फाद गया, जब निकला है तो पता लगा 6-7 और दोस्त भी चला। अब वो चला गया, अब उससे 11 चाय का ऑर्डर दे के आ गया। ठीक बिल्कुल चाय आ गई। खैर जब मेहमान चले गए तो जो हमारे दोस्त थे उसने फाद को चढ़ाई कर दी। ठीक है, तुझे तो मैंने कहा था 3 चाय लेके आया, तू 12 चाय ले आता, कहते कि मुझे बार-बार ना आना पड़े। सब आप बात कर रहे थे ना यूनिवर्सिटी के हवाले से कि अब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यानी हमारी यूनिवर्सिटी का शुमार बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी, मतलब ये सिर्फ हम नहीं, ये अल्लाह का एहसान है कि पूरे पाकिस्तान से जो विजिटर आया है उन्होंने अप्रिशिएट किया ना। यानी हम तो ज़ाहिर है कि यहाँ के रहने वाले हमारी यूनिवर्सिटी, हमें तो कहना ही कहना, यानी जो हमारे कराची के पिछले दिन दोस्त आए, बल्कि वो कहने लगे जाते हुए कि यार आप हर जगह पे ये कहते हैं कि भावलपुर नजरअंदाज हो गया, भावलपुर ये है, भावलपुर आपके पास इतना शानदार अदारा, इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी, आप तो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। यानी वो हमारे वो जो गिले हम करते हैं ना वहाँ पर कि हमें नजरअंदाज किया जाता है, उन्होंने कहा कि नहीं आप बहुत लोग आ गए हैं। अच्छा, हमारा चूंकि ताल्लुक मेरा मुल्तान से रहा है और दीगर शहर भी, भावलपुर शहर भी बड़ा खूबसूरत, छोटा सा साफ सुथरा, हर सड़क के किनारे अच्छा दरमियान में दरख्त लगे हुए हैं, साइडों पे भी दोनों तरफ दरख्त, डबल रोड बने हुए हैं, और दरख्त भी ऐसे नहीं है कि कोई भी उठा के उन्होंने लगा दिए, बहुत अच्छे वाले जो खूबसूरत भी हैं। इस पे वाइस चांसलर साहब ना मेरे ख्याल में मेरी एक सीटिंग हुई तो ही वाज टेलिंग मी कि यार सूरत हाल कुछ ऐसी कि अब यूनिवर्सिटी का इम्पैक्ट आ रहा है, ये ब्यूटिफिकेशन का भी और इक्तिसादियात का भी, कि यहाँ पे अगर 40,000-45,000 स्टूडेंट इसी कैंपस पे है तो डेफिनेटली उसने कपड़े भी लेने हैं, उसने खाना भी रिहाइश का भी है, तो बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, मैं आपको आप कोई सर्वे करें ना, इसका मतलब है आप सारे लोग तारीख लिखने वाले, एक सर्वे करें अगर आप ना, एक सर्वे उसमें शामिल है उस टीम में। जिशान इसको ना सेकंड करेंगे कि आप 5 साल पहले इस करीब के 1-2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मकानों के किराए पता करें कितना 5,000, 8,000, 10,000 तक आपको अच्छा मकान आज आपको 25,000 में भी अभी अगर साल में 30,000 में लिया 7 मरले का मकान किराए। अब उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे बच्चे आ गए 40-50,000 अजहर साहब ने, अब साथ है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट भी यूज करनी है, रहना भी है, खाना भी है। अब देखिए होटल कितने यही यूनिवर्सिटी रोड जिस पे आते हुए लोग डरते थे। जी बिल्कुल, मैंने डरने से मुझे याद आया, वो बेगम साहिबा को मैं बता रहा था मैं कि यार ये 2014 में इसका स्टूडेंट था, तो हमारे जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसके परली साइड पे वो सांप जो है ना हमने खुद देखे, तो उसने कहा कि जी ये तो झूठ है, तो मैंने दुआ की कि चलें फिर चलते हैं, कोई एक सांप निकल आए जाए तो हमारी भी कोई बात खुल जाए। तो फिर कहती है क्या मतलब आप मुझे मारना चाहते हैं? नहीं हम तो एक सहूलतकार बन रहे हैं, आगे सांप जाने वाला। तो खैर जब अच्छा इस तरह का कोई सांप मिल जाए ना तो जरा हमें भी उसका नंबर दीजिए। आप जिस तरह आप ये इनफॉर्मल सेशन सब शादीशुदा बैठे हैं। अच्छा एक तजवीज़ एक तजवीज़ मैं इनको दे दूं मैडम आपसे माजरत के साथ, कोई 10-11 लोग बैठे हुए थे किनारे के ऊपर ना, तो एक बंदा भागता हुआ है, वो कहता है कि यार ये
आप बैठे हो बड़े पुरस्कून होके, कहते क्या हुआ? कहते यार वो मेरी बेगम जो है ना उसको पागल कुत्ते ने काट लिया है। उसने कहा फिर क्या हुआ? कहते वो मर गई है। तो आप लोग क्यों बैठे हैं? कहते पागल कुत्ता ला अच्छा, एक तजवीज़ है जो साथ है कि हम बैठे हैं आपस में और हम दोस्त बात भी करते हैं जी। मैं उन दोनों में था सरगोदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, और वहाँ भी साथ रह के फंक्शंस होते थे, सब कुछ होता था हर डिपार्टमेंट में। तो उस वक्त फिर एक पॉलिसी बनी वहाँ पे कि तमाम डिपार्टमेंट्स जहाँ भी है वो, मगर अभी तक उसको इम्प्लीमेंट होना बाकी है, यानी उस तरह से बाकायदा कि तमाम डिपार्टमेंट अपना साल का शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने कितनी कॉन्फ्रेंसें करवानी है, ये वाइस चांसलर ने कहा, ये वाइस चांसलर ने कहा कितनी कॉन्फ्रेंसें करवानी है, इंटरनेशनल कितनी होंगी, सेमिनार्स कितने होंगे। अच्छा, हमारे यहाँ भी है ये जो हमें मिलता है ना, क्या नाम है ये, कैलेंडर के अलावा कैलेंडर के अलावा जो हमारा IUB का पोर्टल जो है हमारा, उस पोर्टल के अंदर अगर जाएं तो वहाँ पे जो हमारा ऑरिक है उसके अंदर ये पूरा शेड्यूल, मैंने शेड्यूल बना के भेजा हुआ उनको, मैंने भेजा हुआ, मगर उन्होंने क्या किया था, इससे थोड़ा सा आगे एक स्टेप लिया था जो कि हम बड़े आसानी से ले सकते हैं। उन्होंने एक पूरी बुक छापी थी। अच्छा, तकरीबन आप समझ लें कोई 200-250-300 सफ़ा की। हर डिपार्टमेंट का शेड्यूल जो, उसकी एक कमेटी बनाई गई थी, वो 7-8 लोगों की कमेटी थी। उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट से उनके सालाना शेड्यूल लिए, फिर उन्हें देखा कहीं क्लैश तो नहीं आ रहा कोई इस तरह का, उस डेट्स के हवाले उस क्लैश को दूर किया। उसके बाद उसे किताबी शक्ल में छापा और वो तमाम डिपार्टमेंट्स को भेजा। मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी पड़ी, अगर कहेंगे तो मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं, इसका मतलब नसीब नाज साहब, ये जो एकेडमिक कैलेंडर और बाकी चीज़ें हैं उसमें ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाई नहीं गई, बल्कि एकेडमिक जो स्टैंडर्ड है वो भी इंश्योर करवाई गई। तो उसको अगर इस तरह ना तमाम डिपार्टमेंट से, क्योंकि अब मिसाल के तौर पे हमने फैज़ मेला करवाया। फैज़ मेला हमारा पिछले साल हुआ था 7-8 दिसंबर को। हम सब दोस्तों की ख्वाहिश थी कि इस दफ़ा भी हम 7-8 दिसंबर को करवाएं, मगर 7-8 दिसंबर को हमारा वो जो ऑडिटोरियम था वो अवेलेबल नहीं था। फिर हमें 5-6 पे आना पड़ा। कोई मसला नहीं, 5-6 या 7-8 की कोई ऐसी बात नहीं, मगर होता ही है कि अगर हमारे पास वो बुक हो, वो तो मौजूद है, उसमें एक पूरी टीम थी जो उसको इम्प्लीमेंट करवाती थी। ठीक है, उसमें 1-2 दिन की डिले हो सकती है बालों का, मगर सबको पता था कि किस डिपार्टमेंट का कौन सा कॉन्फ्रेंस किस जगह पे हो रही है, वो मेन पूरे साल की और इसलिए बड़े लेवल पे 2023 का कैलेंडर अब बनाया जा सकता है। नहीं, कैलेंडर बिल्कुल बनाया जा सकता है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम उसे सॉफ्ट में ही बना लें, सॉफ्ट में बना के तमाम चेयरमैन को और डिपार्टमेंट्स को हम शेयर कर दें, तो मुझे पता होगा कि यार आज जो तारीख है, इस तारीख में किस किस डिपार्टमेंट का कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स को भी पता होगा, सबको पता। अच्छा, फिर जो मेरे मुतालिक डिपार्टमेंट्स हैं, सपोज लिटरेचर के या सोशल साइंसेस के खास तौर पर मैं, हमारे बच्चे भी, टीचर भी, हम उसके अंदर पार्टिसिपेट, और जो दूसरों लिटरेचर से ताल्लुक रखते हैं वो हमारे पास अच्छा आते हैं ना, तो यहाँ पे देखते हैं कि हाल के आगे गाड़ियाँ हैं, कोई तकरीब हो रही है। अब ये नहीं पता कि किस डिपार्टमेंट का हो रहा है, किस मौजू पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन अगर इस तरीके से किया जाए हो सकता है हर किसी को इसका। अच्छा, यहाँ है पड़ा, मैं अपना IUB पोर्टल पे ये मौजूद है, ये टैब मौजूद है और हमने बना के भेजा भी हुआ है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि 4 लोग बैठ के उसको डिस्कशन में लेके डेट का क्लैश खत्म करके, हमारे पास पता है कि घोटवी हाल हमारे पास है। अच्छा, हमारे पास ये साथ लाइब्रेरी का एक हॉल है, मेन ऑडिटोरियम है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट उसी तरह कर सकते हैं कि भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम इधर ले जाएं, इंटरनेशनल को हम इधर ले जाएं। जी नाजरीन, यकीनन आपने चेयरमैन उर्दू डिपार्टमेंट के ऑफिस में इस इनफॉर्मल सेशन को एंजॉय किया होगा। बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई, ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, अदब व आदाब के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, सफाई के हवाले से, यूनिवर्सिटी की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से मुझे बड़ा मज़ा आया। यकीनन आपको भी आया होगा। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।